सो हेलो गाइस, आप सभी को हमारी ओर से जय श्री राम। सो गाइस, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, सभी लोगों ने सपोर्ट करा, स्पेशली महक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा क्योंकि ऐसे मुश्किल टाइम में कोई भी साथ नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन आप हमारी यूट्यूब फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही थी भाई। और मैंने जब वीडियोस देखे और नीचे सारे कमेंट्स पढ़े तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे हुए थे लोगों ने कि महक की हिम्मत बन के खड़े हुए थे, क्योंकि ऐसे मुश्किल टाइम में महक के साथ में कोई भी खड़ा हुआ नहीं था भाई। और मैं स्पेशली थैंक्स उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट करने के थ्रू वीडियोस बनाई और जिन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट करा, लाइक एक एक कपल ब्लॉग्स हो गए, नाजिया दीदी हो गई, और मैं जिसको रिएक्शन पाकिस्तानी की जो रिएक्शन दिया उन्होंने हमारी वीडियोस के लिए, तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम लोगों को मुझे ढूंढने के लिए सभी लोगों को बताया कि यार वो गायब हो चुके हैं, तो जितना ज़्यादा वीडियो हो सके शेयर करो ताकि मेरा पता चल सके। तो थैंक यू सो मच उन सभी को कि जितना इतना हेल्प करी सभी लोगों ने। और गाइस, अब मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जिन लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स इस तरह करे कि यार ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर, इस तरह का ढेरों कमेंट्स हम लोगों ने पढ़े। तो भाई देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्लियरली बताना चाहता हूँ सभी को कि कोई भी इंसान व्यूज़ के लिए या फिर इतना ड्रामा नहीं करेगा, इतनी फेक चीज़ें कभी भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं करेगा भाई। ठीक है, अगर ये कोई सीरियल चल रहा होता तो समझ में आता है कि नहीं यार ये सीरियल चल रहा है तो आज नहीं तो कल मैं आ जाऊंगा या फिर मेरा क्या होगा वो किसी को पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सीरियल नहीं चल रहा था जो महक यहाँ पर रो रही है और आंसू बहा रही है, सब कुछ कर रही है, और उसके बाद में यहाँ पर लोग उसको सिंपत्ति देना तो दूर, उसके बाद में उसको क्या बोल रहे हैं कि तू तेरी वजह से गायब हुआ है और सिर्फ फेक वीडियोस व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब कुछ लोग क्या है ये भाई, मतलब समझ में नहीं आता। मतलब एक लड़की दुखी है, मतलब कल से अगर आप लोगों की फैमिली में के अंदर ऐसा कुछ होता है कि कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो आप उसको, आप आस पड़ोसी में जाके उसको यूँ बोलोगे कि यार ये तो मजाक कर रहा है, तो फेक है, ये तो फेक चीज़ें क्रिएट करता है। हाँ, इस तरह की घटना को आप फेक का नाम दे रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता किस तरह की इंसानियत है आप लोगों के अंदर कि एक लड़की यहाँ पे रो रही है और उसके बाद में आप लोग को इतनी भी सब्र शांति नहीं है कि कोई व्यक्ति आया हुआ है जस्ट आप लोगों को के साथ में, नहीं यार महक मैं अभी तुमसे नहीं मिलूंगा ना, मैं मेरी फैमिली से मिलूंगा, सबसे पहले अपन वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। भाई यार, आया है व्यक्ति 2 मिनट शांति से अपनी वाइफ को पहले परेशान देखते हुए उसको पहले समझाएगा कि आखिर मैटर क्या हुआ था, घर वालों के पास आएगा कि उनको बताएगा कि यार देखो मम्मी पापा ऐसा मैटर हो गया था। नहीं, आप लोगों को खड़े पे वीडियो चाहिए कि नहीं क्या हुआ था हम लोगों को बताओ। अरे भाई शांति तो रखो, हम लोग अपलोड करेंगे कोई, लेकिन इन लोगों में इतनी भी शांति नहीं है कि यार मतलब हमेशा कमेंट्स भर दिए भाई। मतलब कमेंट्स के नीचे हर फेक व्यूज, फेक है, स्क्रिप्टेड है, ये है वो है, इतना आप लोग यार शांति तो रखो। जो लोग सपोर्ट करते हैं हम लोगों को पता है, उन लोगों ने बहुत, उनको विश्वास है और उन लोगों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट करा सच में, और उन्होंने और यकीन भी है उन लोगों को, बिल्कुल यकीन भी है। और दूसरी चीज उन्होंने इतना तक बोला, कुछ कमेंट्स तो मैंने इतना पढ़ा था कि भगवान से मैंने इतनी प्रार्थना करी सुधीर भाई आपके लिए कि मेरी जान ले ले लेकिन सुधीर भाई को सुरक्षित घर पहुंचा दे। भाई थैंक यू सो मच कि इतना प्यार हम लोगों को आप लोगों से मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं फाइनली मुद्दे की बात करता हूँ कि आखिर मैटर क्या हुआ था। मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों के प्रूफ भी दूंगा आप लोगों के साथ में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। प्रूफ भी आजकल बातचीत होती है। हाँ, क्योंकि प्रूफ बोलेंगे हमें क्या करना, और एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मम्मी पापा का बहुत सारे बोल रहे थे कि मम्मी पापा आप गायब हो गए, और उसके बाद में देखो इनके मम्मी पापा भी नहीं आए, महक के सास ससुर भी नहीं आए। तो उनको मैं यहाँ पे ये भी चीज़ें बता देता हूँ कि मम्मी पापा तो मेरे को मतलब बहुत कॉल करे इन्होंने, मेरे को पता है, मेरी कॉल हिस्ट्री भी दिखाऊंगा आप लोगों को, वेट करना थोड़ा सा। मम्मी पापा को भी इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि देखो मम्मी पापा नहीं आए, सास ससुर नहीं आए, महक के मम्मी। आप बताओ कि आपको जब मेरी खबर पता चली थी महक से तो क्या हुआ था घर पे? तो मैंने बोला कि मैं आ जाऊं, इसने हमें बताया ही नहीं था। महक ने, मुझे सोहन ने बताया था धीरे से। सोहन को इसने बोला पापा मम्मी को मत बताना, तो सोहन ने बताया। सोहन ने बोला मम्मी ऐसा ऐसा ऐसी बात है, भाभी रो रही है। तो मैंने फिर इसको फोन लगाया, इसके पापा ने फोन लगाया। उसके बाद में मैसेज इतने मैसेज भी बहुत करे। उसके बाद में फिर है ना, हमने वहाँ जो भी ये जहाँ रहता है वहाँ पे भी हमने सबको कॉल लगा के और सबसे कंफर्म करा कि आप देखो वहाँ पे कहीं पे मिल जाए, कभी दोस्त के यहाँ हो चाहे कहीं भी हो तो मिल जाएंगे। इसलिए हमने उनको भी कॉल किया, इससे महक से नंबर ले लेके हमने कॉल किया वहाँ पे। उसके बावजूद भी कोई पता नहीं चला भाई। और उसके बाद में फूफा जी ने, हमारे जो फूफा जी थे ना, मना कर दिया था कि तुम कहाँ आओगे। बोले कि मैं हूँ यहाँ पे,
मैं सब संभाल लूंगा। फूफा जी ने मना कर दिया था मना कर दिया कि था, टेंशन क्योंकि ये मम्मी रोएगी यहाँ पे और उठेगी पड़ेगी और सबको और फालतू में बीमार हो जाएगी, फालतू इसके में कारण देखो। मम्मी मेरे को मुझे मना कर दिया था उनने। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें देखो अब मम्मी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही है भाई, ठीक है। मेरे को नहीं पता घर पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे पास में ना मोबाइल था, मुझे इतना भी नहीं पता था कि यूट्यूब के ऊपर क्या चल रहा है, हम महक रात ने भर क्या शेयर। सोए नहीं, दिन भर हो गया हमें, 24 घंटा हो गया हमें। जब कंफर्म इससे बात हुई, इनके दोस्त से बात हुई, जब जाके हमें चैन मिला। 2 दिन हो गए थे हमें, बिल्कुल 24 घंटा से ज्यादा हो गया था हमें। भाई मतलब इतनी हालत खराब थी। और यहाँ पे कुछ लोग आके बकवास कर रहे हैं कि देखो व्यूज के लिए कर रहे हैं। अरे भाई हाँ। मत दो व्यूज, ठीक है, मैं हाँ। क्लियरली बोल रहा हूँ, मत दो व्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारी फैमिली लाइफस्टाइल दिखाएंगे, जिन लोगों को हम लोगों से प्यार है ना वो देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है मत देखो, और जो देखते हैं ना वो तो देखते ही भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर मैटर क्या हुआ था। मैं गया हुआ था अब सबसे पहले मॉल में, ठीक है, हमारे यहाँ पे एक अच्छा मॉल है, तो वहाँ पे गया था मैं और एक मेरा फ्रेंड। रो मत महक यार, मेरे को पता है, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। मैं गया हुआ था मॉल मेरे एक फ्रेंड के साथ में कुछ चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे मॉल से निकला और मॉल से निकल कर डायरेक्ट सबसे पहले घर आया। घर आया तो महक ने बोला कि अपन निकल रहे हैं, और आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना कि हम लोगों ने तैयारी कर ली थी ससुराल जाने की, मतलब महक के ससुराल आने की, मतलब घर पे हम लोग आ रहे थे, तैयारी पूरी थी, बैग वैग सब पैक थे। मेरे से खुद से बात हो गई थी, मम्मी तो से बात हो गई थी, बस अब निकल रहे हैं, थोड़ी देर निकल रहे हैं। थोड़ी बहुत देर में हम लोग निकल जाते। तो अब हुआ क्या है कि महक ने उस दिन खाना नहीं बनाया था, खाना नहीं बनाया तो महक ने बोला कि एक काम करो आप बाहर से लेके आ जाओ, तो खाना खा के डायरेक्ट अपन निकल चलेंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं खाना लेके आता हूँ। अब खाना लेने के लिए भाई मैं पहुँच गया। हमारे यहाँ एक अच्छा एक छोटा सा मतलब कह सकते हो कैंटीन टाइप बना हुआ है, तो वहाँ पे एक अच्छा खाना भी मिलता है और रिजनेबल रेट में मिल जाता है खाना। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, रोड पे मेन रोड पे ही वो शॉप पड़ती है। और फिर वहाँ पे गया, मैं खाना पैक करवाया, मैंने काजू पनीर की सब्ज़ी पैक करवाई और रोटी वोटी पैक करवा के कंप्लीट कर लिया। और एक झोला लेके गया हुआ था मैं वहाँ पे। और जैसे ही मतलब वो खाना पैक करके उन्होंने मुझे दिया, और उसके बाद में वहाँ पे एक सेल्टोस कार थी और आरजे पासिंग थी, वो मतलब कि राजस्थान पासिंग थी। राजस्थान पासिंग वहाँ पे कार रुकी, मुझे लगा यार कि यार ये एमपी के अंदर राजस्थान पासिंग कार क्या कर रही है, तो मुझे लगा शायद खाना खाने के लिए आए। एक बार को मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में वो लोग जो थे वो लोग आए मेरे पास में और ऐसे करके उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, सुधीर है ना, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला कि मुझे एकदम लगा कि यार कोई हो सकता है कि कोई पहचान वाला हो या फिर कभी जिम में मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने जिम की बात करी स्टार्टिंग में कि जिम जाता है बंदा, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला। और फिर पीछे 3-4 लोग आके खड़े हो गए, मतलब 3 लोग वो और एक वो जो जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, ऐसे करके 4 लोग थे वो, ठीक है। 4 लोग आए और आने के बाद में उन्होंने मुझे एक जो सीनियर लग रहे थे 40-45 साल, 45 प्लस उनकी उम्र थी, और वो आए और डायरेक्ट मुझे उन्होंने बुलाया कि जैसे बात करनी है साइड में, ठीक है। तो फिर मैं साइड में गया और साइड में जाके उन्होंने मुझे बताया उनके फ़ोन के अंदर कि देख हम लोग हैं पुलिस वाले, ठीक है, और तेरे से कुछ बात करनी है तो तू हमारे साथ में चल। अब मैं वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनका आईडी कार्ड भी दिखा दिया और फ़ोन में दिखा दिया कि वो भाई पुलिस वाले हैं, ठीक है। अब मुझे जो मेरी बुलेट की चाबी थी, बाइक की चाबी भी उन्होंने ले ली। और उसके बाद में एक बंदा जो था, मतलब एक ऑफिसर जो था, वो बाइक लेके मेरी आ रहा था पीछे, और वो मुझे बोलने लगे कि तेरा घर कहाँ है, चल बता हम लोग को, ठीक है। मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं लेके चलता हूँ घर। और फिर उसके बाद में जैसे ही मुझे कार में बिठाया उन्होंने, कार में बिठाने के बाद में उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रशांत कहाँ है भाई, ठीक है। तो प्रशांत कहाँ है, तो मुझे लगा कि यार मेरा एक फ्रेंड है प्रशांत, तो मुझे लगा कि यार वो उसका मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने उनसे डायरेक्टली यही पूछा कि प्रशांत घर पे नहीं है क्या, तो उन्होंने बोला कि प्रशांत कोटा वाला, ठीक है। यह मैटर भी आप लोगों को आगे चल के समझाऊंगा मैं क्या हुआ था। तो बोले कि कोटा वाला, तो मैंने कि मुझे नहीं पता इतना कौन है क्या नहीं। मैंने उस टाइम वहाँ पे ये बोला कि चल तेरे घर लेके चल सबसे पहले तो, ठीक है। कार वहाँ पे रोकी, बाइक वहाँ पे पार्क करी और डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे रुक गए थोड़ी देर के लिए, घर के थोड़ी सी दूर, गली से थोड़ा सा पहले ही। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ प्रशांत चाहिए और प्रशांत का स्टेटमेंट चाहिए हम लोगों को, प्रशांत का स्टेटमेंट चाहिए हम लोगों को। प्रशांत का स्टेटमेंट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल गया था क्योंकि क्या हुआ था क्या नहीं मैटर। तो मैंने बोला कि प्रशांत की शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद में अब वो लोग रह रहे हैं खुशी से, पर मुझे ये नहीं पता है कि वो लोग अभी कहाँ रह रहे हैं। वो अगर आपको जानना है तो आप लोगों को चलना पड़ेगा गुजरात, क्योंकि जिन्होंने उनकी शादी करवाई है वो है गुजरात में। तो अगर आप बोलो तो मैं वहाँ पे आप लोगों को लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने पहले उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी
कि महक को लेके चलते हैं साथ में। तो उन्होंने बोला कि यार कोई दिक्कत नहीं, लेके चलो, ठीक है। पर फिर बाद में ऐसी बात हुई कि 4 जने तो वो थे और एक मैं था, और सेल्टोस के अंदर आपको पता है कि 5 सीटर रहती है सेल्टोस, तो 5 के अंदर हम लोग आ नहीं पा रहे। आप कैसे लेके जाते महक को वहाँ पे? अब महक को ले नहीं जा सकते थे वहाँ पे, और उसके बाद में महक भी परेशान हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि अपन महक को नहीं लेके चलते हैं और अपन 4-5 घंटे के अंदर वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे और तेरे को भी हम लोग छोड़ देंगे। ऐसी करके वहाँ पे बात हुई हम लोगों की, ठीक है। अब मैंने कि यार महक को तो लेके चलना पड़ेगा सर, ऐसे करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने वही बात रखी कि अपन 5 नहीं आए, आप 5 ही आ पाएंगे, छठा व्यक्ति नहीं आ पाएगा कार के अंदर। मैंने कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर महक को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। यही बात हुई, उन्होंने बोला कि महक को यहीं पे छोड़ के चल और तू हमारे साथ चल, बस ऐसी बात हुई वहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने ये क्लियरली मुझे वहाँ पे मना कर दिया कि तू महक को कुछ भी नहीं बताएगा, सिर्फ उसको इतना बोलेगा कि 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा और मैं उसके बाद में वापस आ जाऊँगा महक, इतना बोल के साथ में ही गए, ठीक है। रूम तक साथ में गए। अब वहाँ पे मैं महक को ये नहीं बोल सकता था, कैसे बोलूँ मैं वहाँ पे कि महक मेरे को ये लोग लेके जा रहे हैं और मेरे को ये लोग पकड़ रहे हैं और ये पुलिस वाले हैं और यहाँ से हम लोगों को लेके जा रहे हैं गुजरात। पता है ये किसी को फोन करते हैं या मुझे बताते फोन उससे करके, पहले ये मेरा मोबाइल ले लिया था बस उन्होंने। सबसे फर्स्ट उन्होंने प्रायोरिटी में उनका मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेके उन्होंने उनके पास रख लिया। फिर उसके बाद में हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के गए और रूम तक पहुँचे, और उसके बाद में महक वहाँ पे बैठी हुई थी, खाना का इंतजार कर रही थी। तो मैंने जैसे ही वो झोला ले जाके महक को दे दिया कि महक ये लो, एक खाना खा लेना तुम, ठीक है। और तो बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? तो फिर मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, 4-5 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन आ जाऊँगा, क्योंकि हम लोगों को वाकई में इतना ही टाइम लगता कि वहाँ से रिटर्न होने में। लेकिन फिर उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगा। जब मैंने महक को बोला तो मैं महक को वहाँ पे ये भी क्लियर नहीं कर सकता था कि मेरे को ये लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि उधर से पुलिस का प्रेशर, और उसके बाद में अगर मैं उनको बता दूँ तो वहाँ पे फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आप लोग खुद ही सोचो कि मैं वहाँ पे उनको महक को कैसे बोल के जाऊँ कि महक मैं जा रहा हूँ। अगर कोई अपने वाला होता तो इतना तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता भाई, कि अगर छोटी से मैं तो इतना ऐसा हूँ कि अगर मैं कहीं पे भी दुकान पे भी जाता हूँ ना, तो मम्मी को बोल के चला जाता हूँ कि यार मैं मम्मी वहाँ पे जा रहा हूँ, दुकान पे जा रहा हूँ, तो आधे घंटे में आ जा रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, सब बता के जाता हूँ, तो बोल के जाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन आप लोग समझो ना, कि जब आपके साथ में ऐसा सीन हो रहा है तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे? जबरदस्ती करके उनसे बात कर दोगे, बता दोगे कि नहीं कर सकते ना वहाँ पे, हम नहीं कर सकते, बहस हो जाती है और फालतू में बहुत सारा मान लो। फिर उसके बाद में चलो ठीक है, वो लोग महक को भी लेके चलते साथ में, तो कितना परेशान होती महक, मेरे को पता है, क्योंकि जो मैं हुआ हूँ परेशान वहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। इसके होने के बाद में अब महक को मैंने बोल दिया कि मैं आता हूँ, और फिर उसके बाद में मेरे को कार में बिठाया और मेरे को लेके वहाँ से निकल गए वो लोग, लेके निकले। और जैसे ही फिर हम लोग वहाँ से ट्रैक पकड़ा हम लोगों ने गुजरात जाने के लिए। अब उसके बाद में हो रहा था भाई रास्ता ख़राब, इतना ख़राब हो रहा था कि जो गलत रास्ते से निकल गए पता नहीं क्या, फिर कहीं दूरी के 40-50 किलोमीटर का ऐसे चक्कर खाते रहिए, मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा था। गूगल मैप भी जो था मतलब इधर उधर बता रहा था कि, और आधी जगह सड़कों का काम चल रहा था बारिश की वजह से, इसलिए पूरा घुमाते घुमाते हम लोगों को पूरी रात हो गई, ठीक है, रात हो गई। फिर उसके बाद में वापस से शुरू हुआ काम कि कहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब हम लोग पहुँचे एग्जैक्ट लोकेशन पे। अब एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचे कि यार ये वाली लोकेशन। फिर उसके बाद में हम लोगों को मतलब जहाँ पे पहुँचना था उससे 10 किलोमीटर पहले ही हम लोग रुक गए कि यार नाइट का टाइम हो चुका है, अब नाइट के टाइम में हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि गांव का एरिया था, और गांव के एरिया के अंदर अगर नाइट में जाए पता नहीं माहौल कैसा है। तो पुलिस वालों ने बोला कि सुधीर अपने काम करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, सुबह चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। और उसके बाद में फिर हम लोग वहीं पे रुके, नाइट में होटल में खाना वाना खाया और वहीं पे सो गए, ठीक है। और उसके बाद में वापस से हम लोग मॉर्निंग में निकले, और सुबह 8-8:30 बजे पे वहाँ पे जो नज़दीकी थाना था वहाँ पे उन्होंने कुछ कंप्लेंट दर्ज करी, मतलब कि हम किसी को उठाने वाले हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कंप्लेंट की। और जिसने शादी करवाई थी हम भाई, उसके वहाँ पे हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच गए। और उसके बाद में शादी तो जो कपल थे उनकी शादी तो हो ही चुकी थी, और शादी होने के बाद में अब वहाँ पे हम लोग जैसे ही पहुँचे, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि जिस बंदे को उठाना था, जिन्होंने शादी करवाई थी, उनको उठाया वहाँ से। उठाने के बाद में वहाँ से उसके बाद में उससे पूछा कि वो जो कपल तुमने छुपा के रखे हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि उनकी शादी तो हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई थी भाई कि उनका स्टेटमेंट नहीं हुआ था। अब स्टेटमेंट हो जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ये इतना फजीता नहीं होता, सब कुछ होता नहीं इतना। स्टेटमेंट नहीं हुआ था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया वहाँ पे। तो उसके बाद में स्टेटमेंट जो उन्होंने जहाँ पे रखा हुआ था उनको, और वहाँ पे से उनको पिकअप करा, गोधरा में थे वो लोग, तो वहाँ उनको पिकअप करने के बाद में वहाँ से उनको लेके चले गए।
अब ये मैटर हुआ था भाई यहाँ पे। तो अब आप लोग खुद सोचोगे कि ऐसे मुश्किल टाइम में यहाँ पे महक परेशान हो रही और मैं उसको कॉल करके बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन उन्होंने ले लिया था वहाँ पे, और महक ने तो कंप्लेंट तक करवा दी थी। उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली पहले वहाँ गए और उसके बाद में कंप्लेंट को खारिज करवाया वहाँ से और बता दिया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था। उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा, सब कुछ बताया उनको, सब कुछ चीज़ें शेयर करी उनके साथ में। जब जाके फिर उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग निकले घर से। और अब यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो ऐसी बातें कर रहे थे कि ये सब ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो भाई किसी को कोई मज़ा नहीं आता, सिचुएशन ही ऐसी थी कि कॉल नहीं कर पा रहा था। सिंपल तरीके से मतलब दिखाया आपने सुधीर भैया को, ऐसा बोल रहे थे लोग। तो क्या वो आए थे ना? मैं सबसे पहले कि आप रुको, मैं आपसे भी मिलती हूँ, मैं वीडियो ऑन करती हूँ, अपना जो मिलाप है, अपन रो रहे हैं दोनों मिलके, वो शेयर करती हूँ। पहले रुक जाओ। अरे भाई कल के वीडियो में इतना ही देख लो कि मेरी हालत क्या हो रही थी वहाँ पे। मेरी हालत ऐसी हालत हो रही थी कि वहाँ जब हम लोग रुके थे ना, जहाँ पे मैं सोया था, वहाँ पे ऐसी हालत थी कि रात भर सो भी नहीं पाया था ठीक से मैं, क्योंकि मच्छर हम घर पे रुके, मम्मी ने बोला यहाँ पर आ जाओ तुम, तो बिल्कुल यही बात करेंगे। रात को हम लोग यहीं पे पहुँचने में मम्मी कितना टाइम हो गया था बताओ? 2.5 घंटे हो गए। हाँ, 2.5-3 घंटे। रात को 12 बजे घर पे पहुंचा हो। रात को 12 बजे तो हम लोग घर ही पहुंचे थे ना। 9 बजे तो घर निकले थे। 12 बजे 12-12:30 बजे के लगभग पहुंचे वो रात को 12:30 बजे यहाँ पे पहुंचे। अब आप लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हो कि नहीं यार डायरेक्टली सबसे पहले वीडियो बना के हम लोग को शेयर करो। भाई हम लोग को कोई पता है, ये बना रही है, ऐसा थोड़ी होता है कोई। भाई हम लोगों को पता है कि आप लोग को चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले फैमिली से तो मिल ले व्यक्ति की यार उनको तो बता दे अच्छी तरीके से। उनके कॉल्स आ रहे थे, सबको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता। सबसे पहले उन लोगों को दिया, उसके बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करा और सब ठीक है। और उनसे भी मेरी बात हो गई है सर से भी, तो उन लोगों का भी स्टेटमेंट हो गया अच्छी तरीके से और उन लोगों को भी छोड़ दिया है और वो भी लोग फ्री हो चुके हैं स्टेटमेंट। सबसे बड़ी यहाँ पर मिस्टेक जो थी ना भाई, वो सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी ये थी कि शादी कराने के बाद में उनका स्टेटमेंट नहीं हुआ था। स्टेटमेंट अगर हो जाता ना उनका तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती और स्टेटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चाहे तो वो नज़दीकी लोकल थाने में के अंदर जाके स्टेटमेंट हो जाता ना उन दोनों का, जो हाजिर हो जाते दोनों वहाँ पे, तो स्टेटमेंट हो जाता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो भी आप लोगों के साथ में हम लोग जेन्युइन चीज़ें शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फेक है या फेक वीडियोस बनाते। हम लोग कोई मज़ा नहीं आता फेक वीडियोस क्रिएट करने में। जो हुआ था आप लोगों के साथ में महक ने ऐसे शेयर कर दिया। अगर मुझे कल से कोई पकड़ के लेके चला जाता और मार देता या कुछ भी भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता, तो आप लोग तो बोल देते कि महक तेरी वजह से सब कुछ हुआ है और ये सुधीर भाई क्यों चले गए उनके साथ में, उनकी गलती है, उनकी वही गलती की वजह से ये सब चीज़ें भुगत रहे। देखो कहने वालों के तो मुंह बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत अलग अलग तरह से होते हैं, बातें निकालते हैं, लेकिन पता नहीं कौन कौन मिस्टेक निकाले। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है भाई, आप लोग सामने वाले का जवाब तो आने दो, उससे पहले ही जजमेंट लगा लेते हो, फालतू की बातें पहले से ही अंदाजा लगा लेते हो कि सब फेक है, ये है वो है। पहले उसको जवाब तो देने दो, उसको तो मौका रखने दो, उसकी बात तो रखने दो कि वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोल रहा है। फिल्मी थोड़ी चल रहा था क्योंकि मेरे आंसू इतने मतलब इजीली निकल रहे थे, मेरा हस्बैंड गायब हो गया, मेरे को मजा आ रहे थे मतलब ये सब करने में, रोने में। ऐसा नहीं होता भाई, कोई भी इतना नीचे नहीं गिरता है ये फालतू के ये सोशल मीडिया के चक्कर में, इतना नीचे नहीं गिरता है। जो होता है, महक ने भी सिर्फ इसलिए वीडियो शेयर करी कि ताकि मेरा पता चल सके, मुझे अगर कोई नुकसान ना पहुंचाए और किसी को, क्योंकि बहुत सपोर्ट वहाँ पे मिला। क्योंकि उसके बाद में मुझे वहाँ पे जब मैं वहाँ से फ्री हुआ ना, जब मेरे पास मोबाइल आया तो मेरे पास में सब आ गए थे, दीपेश जी आ गए थे और उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे मेरे पास में सपोर्ट करने के लिए। और दीपेश सर ने भी बहुत सपोर्ट करा, उनका थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए हमेशा खड़े होते हो और हमेशा सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच सर, कि मुझे अच्छा लगा कि आप मतलब इतनी दूर से भी मेरे लिए वहाँ पे आ गए। थैंक यू सो मच। और यही कहना चाहता हूँ। और अब आप लोगों को प्रूफ चाहिए ना भाई, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ भी दे देता हूँ कि क्या हुआ था भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, एज इट इज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि फेक है, तो ये भी देखो मैं प्रूफ देता हूँ आप लोगों को। ये है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी डेट देख लेना, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार देखो ये डेट पहले की पुरानी है या फिर ऐसा कुछ है। अभी कर लिया होगा, हाँ, ऐसा ना लगे आप लोगों को। बातें करते हो तो यहाँ पे डेट भी देख सकते हो आप, ठीक है। 5 तारीख की बात है ये, 7वें महीने मतलब कि जुलाई 5 तारीख से महक मुझे कंटिन्यू कॉल कर रही थी, मैं उठा नहीं पा रहा था क्योंकि फ़ोन उनके पास में था। इधर से पापा कर रहे थे, इधर से मम्मी कर रही थी, सबकी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, देख लो। बस यहाँ पे नंबर का थोड़ा सा इशू रहता है, देख सकते हो आप, ठीक है। जो इनके पास रहते थे दोस्त, उनके सबके कॉल मैसेज सब कुछ आए। अब मैं आप लोगों की बात करवाता हूँ, ठीक है। जिन्होंने शादी करवाई थी उनसे बात करवाता हूँ मैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे कॉल कर दिया मैंने उनको।
हेलो, राम राम। जय श्री राम। हाँ भाई, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, बैठे हैं अभी तो हाल फिलहाल। ऐसा? हम्म, चलो बढ़िया है। अरे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि क्या हुआ था उस दिन हमारे साथ में। एक्सप्लेन में तो क्या है कि उस दिन आप लोग आए, हाँ, मैं तो शांति से बैठा हुआ था, चड्डा पहन के नहाने की तैयारी कर रहा था। पता है बिल्कुल। हाँ। शांति से बैठा था, नहाने की तैयारी कर रहा था और सिगरेट जला के बैठा था। हाँ हाँ वैसे ही भाई थानेदार साहब आए, हाँ तो बोले कि राज, हाँ। मैंने कहा जी सर बोलिए, क्योंकि मेरे को पता तो चली गई थी, पता तो चली गई थी कि आने वाले हैं मेहमान। अच्छा। मैंने कहा हाँ मेरे को पता चली गई थी। हाँ, तो हाँ। वो क्या होता है ना, कभी कभी सिक्स सेंस काम कर जाता है। हाँ हाँ। और आपको रात को महक ने भी कॉल कर दिया था शायद। महक ने कॉल कर दिया था कि राज भाई अपने सुधीर आपके एरिया में ही है। हाँ मैंने कहा सुधीर अगर मेरे एरिया में है तो सुधीर का कॉल आना चाहिए मुझे, हाँ पर सुधीर का कॉल नहीं आया है। हाँ कोई ना कोई डाउटफुल तो है। मैंने कहा हाँ तो अलर्ट तो हो ही गया था मैं। हाँ उनको रातों रात मैंने यहाँ से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे रख दिया मैंने उनको। हाँ हाँ 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे रख दिया और रखने के बाद क्या हुआ, मैं रात को 3:30-4 बजे तो घर पे ही आया था। हाँ हाँ घर पे आने के बाद जैसे अर्ली मॉर्निंग में बैठा था और वैसे ही वो लोग आ गए, उनके साथ तुम भी थे। हाँ हाँ। तो आए, मेरे को पूछा कि भाई कहाँ पे है। मैंने कहा कौन? बोला कोटा वाला सब्जेक्ट। हाँ मैंने कहा कोटे वाले सब्जेक्ट में ये था सर। हाँ तो वो आए थे, हाँ मैंने शादी करवा दिया हाँ। और चले गए। मेरा काम था, मैंने काम खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो बोले कि काम खत्म कर दिया मतलब वो तो तुम्हारे साथ ही थे ना। हाँ मैंने कहा सर मेरे पास क्यों रखूंगा। बिल्कुल। फिर उन्होंने ये बोला कि ओमकारेश्वर गए थे तुम लोग, उज्जैन गए थे तुम लोग। हाँ फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, उनको इतना तो पता है कि वो ओमकारेश्वर थे, उज्जैन थे। हाँ मतलब पूरी डिटेल है उनको, मतलब उनके पास डिटेल है। हाँ। मैंने कहा झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। फिर जिस प्लेस पर वो लोग, मैंने उनको छोड़ के जहाँ पे आया था 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे, हाँ हाँ तो वहां से वो मेरे पहले तो मेरे नजदीकी पुलिस स्टेशन पे ले गए। हाँ वहां से मुझे गाड़ी में उतरने नहीं दिया। अच्छा। और फिर वहां से बस स्टैंड पे आए, फिर तुमसे पूछा हाँ कि भाई पहले मेरे से पूछा हाँ। कि भाई जहाँ पे तू रख के आया है वहाँ पे का कोई आइडिया सुधीर के पास है क्या, हाँ। या वहाँ का कोई कॉन्टेक्ट सुधीर के पास है। हाँ मैंने कहा पहले तो मेरे को ध्यान नहीं आया। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ है। हाँ। फिर उन्होंने बोला क्या सुधीर के पास है कॉन्टेक्ट। हाँ। मैंने कहा नहीं सुधीर के पास नहीं है। हाँ फिर उन्होंने तुमको वहाँ पे बस स्टैंड पे छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। वहाँ पे तुम्हें बस स्टैंड पे छोड़ा। हाँ, फिर मेरे को लेकर गए वो। उसके जिस बाद जगह पे क्या मैंने हुआ? रखा आपको हुआ था, लेके गए, उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे से? मेरे को लेकर गए। हाँ पूरे रास्ते में पूछा, हाँ इंक्वायरी करते रहे हाँ। कि भाई अभी तक तूने कितनी शादियां करवाई। हाँ मैंने कहा सर 144 करवाई है। तो बोले तुम पे 144 धाराएं लगेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ और रही चीज दूसरी कि मैं किसी को कहीं पे लेने नहीं जाता। बिल्कुल कोई सही। मेरे पास आता है शादी करने के लिए तब मैं शादी करवाता हूँ। मैं उनको घर से भगाने जाना नहीं। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है ना। हाँ मतलब मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो लोग खुद आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ उसमें। सही। मैं उनको अगर मेरा कांटेक्ट करते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो मैं उनको मना थोड़ी ना करूंगा बिल्कुल। कि आप मत आओ। भाई अगर मोहब्बत कर रहे हैं, शादी करना है उनको, तो वो आते हैं और मैं शादी करवाता हूँ। हाँ ये सब बात होती रही। हाँ फिर बोले कि यार कड़कनाथ खाने की इच्छा है। मैंने कहा ठीक है सर, गाड़ी पलटाओ। हाँ गाड़ी पलटाओ। मैंने कहा अपने पहचान वाले हैं, उनके यहाँ पे मिल जाएगा और वहीं पे बनवाते हैं और आपको खाना खिलवाते हैं और क्या। बिल्कुल। नहीं सबसे पहले प्रायोरिटी है लड़के लड़की की। हाँ मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उनको लेकर गया जिस प्लेस पे मैंने उनको रखा हुआ था। हाँ फिर लड़के लड़की के पास वो पहुंचे। उन दोनों से सबसे पहले कागजात ले लिए। बिल्कुल। कागजात लेने के बाद उनको बोला कि चलो बैग पैक करो। हाँ बैग पैक किया और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के फिर बाहर आए, मेरे को गाड़ी से उतारा। हाँ फिर मेरे को बोले तुम थाने पे आओ, हाँ तुम पुलिस स्टेशन पे आओ। हाँ तो जिस सिटी में मैंने रखा था उस सिटी के 5 पुलिस स्टेशन है। हाँ मैं उस सिटी के 5 पुलिस स्टेशन पे घूम लिया। हाँ क्योंकि यार अब जब मेरे को बताया है कि पुलिस स्टेशन पे आओ तो मैं तो पुलिस स्टेशन ही ढूंढूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने गाड़ी में बिठाया नहीं, मैं पीछे दूसरी गाड़ी लेकर गया, एक्टिवा लेकर गया। हाँ
तो मैं 5 पुलिस स्टेशन में ढूंढा, हाँ कोई भी नहीं मिले। हाँ मैंने कहा यार कभी गेम तो नहीं बना दिया उन लोगों ने, हाँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हाँ कि कोई पुलिस की आईडी लेकर आईडी या कोई लेकर, हकीकत में बिल्कुल पुलिस वाला बिल्कुल। हो, पर उसके साथ लड़की के घर वाले कोई और होते सबसे थे, सबसे तो मेन कभी चीज तो गेम ये बन थी ना जाता है। राज भाई, सबसे मेन चीज तो ये थी ना कि वो सिविल ड्रेस में थे। पर उसका क्या है कि जब 2 टोल कटे, हाँ 2-3 टोल कटे, उस टोल पे उस जो पुलिस ऑफिसर थे हाँ। उन्होंने अपना आईडी शो किया था। हाँ हाँ तो उस टाइम पे मुझे इतना तो यकीन आ गया कि नहीं ये बंदा पुलिस ऑफिसर है। हाँ। पर बाकी तीनों के बारे में कोई आइडिया नहीं था मुझे। नहीं नहीं, वो भी पुलिस ऑफिसर थे, क्योंकि मैं उनके साथ में रहा ना, आपसे ज्यादा मैं रहा उनके साथ। हाँ। हाँ फिर क्या हुआ कि उन्होंने जिस स्थिति में मुझे छोड़ा, हाँ और मेरा मोबाइल तो घर से ही ले लिया था उन लोगों ने। बिल्कुल। अब मोबाइल ले लिया था तो मैंने कहा मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, हाँ अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ। सही। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर फोन तो दीजिए। हाँ पहले तो मैंने यहाँ पे जब मेरी सिटी में थे, मेरे प्लेस पे थे, तो उस टाइम पे तो मैंने उनको इतना ही बोल दिया था, मैंने कहा सर मेरा फोन दीजिए, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ, उन लोगों को यहाँ पे बुला लेता हूँ। हाँ उस टाइम तो मना कर दिया, उस टाइम तो मैं भी था साथ में। हाँ, हाँ। मेरे को बोला कि नहीं तू कॉल करके तो वो भाग जाएंगे। हाँ मैंने कहा ऐसे कैसे भाग जाए, हाँ अगर मैं कॉल करूँ, वो बंदा जो मेरे पास आया है, मेरे पास महीना भर रहा है, वो बंदा मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि उसको इस जगह पे आना है तो उसको आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, एग्जैक्टली। ठीक है ना। वो वहां से जगह छोड़ के भाग नहीं सकता, अगर भाग गया हाँ। तो फिर वो दूसरी बार मेरे पास नहीं आ पाएगा। हाँ फिर उसके बाद में वहाँ पे आपको छोड़ दिया। मेरे को वहां पे छोड़ दिया। हाँ। मेरे को वहां पे छोड़ दिया। फिर वहां से मैं बस वगैरह पढ़ करके अपने घर आया। हाँ घर आने के बाद कॉल चालू किया। हाँ हाँ कॉल चालू करने के बाद जब मेरा मतलब जो मेरा मेन मोबाइल था वो तो मेरे घर पे ही रखा था, हाँ हाँ और जो बच्चे खेल रहे थे वो मोबाइल में लेकर गया हाँ हाँ मैं खुद का मोबाइल लेकर नहीं गया था, हाँ हाँ क्योंकि मेरे को पता थी हाँ। अपना मोबाइल लेकर नहीं जाना। और सही। जिस दिन रात को मैं उनको छोड़ने गया था ना, उस टाइम पे मेरा रियल नंबर जो है ना, हाँ। वो तो घर पे ही पड़ा हुआ था। हाँ। बच्चों वाला ही मोबाइल लेकर गया था मैं। बिल्कुल। गाड़ी में बिठाने के बाद जब उन लोगों को बिठा दिया, उन लोगों को बोला कि भाई ये वो जो तुम्हारा दोस्त था राज, हाँ उसका फोन तो मेरे पास रह गया है, हाँ तो उसको कैसे देना है। हाँ तो प्रशांत था, प्रशांत ने बताया कि भाई उनका जो ये नजदीकी थाना लगता है, अपन उसी रूट होते हुए निकलेंगे राजस्थान में, हाँ तो आप वहीं पे दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल मेरे को उस चीज का आइडिया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं, तो मेरे पास कांटेक्ट कहाँ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो हमारे गांव का जो बीट जमादार था, हाँ। थानेदार था, हाँ हाँ मैंने उसको कॉल किया, क्योंकि तब तक तो यार मुझे भी शक पैदा हो गया था कि ये बिल्कुल। लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे नहीं लगे तो कहीं ना कहीं लड़की के घर वाले ही होंगे, कुछ गलत हो जाए तो। हाँ, तो मैंने सही। थानेदार को कॉल किया घर आने के बाद, और उसको बोला, मैंने कहा यार मेरा मोबाइल चोरी करके ले गए हैं। हाँ तो बोले नहीं भाई तेरा मोबाइल तो यहाँ पे ही है, हाँ तो यहाँ पे आ जा। हाँ मैंने लेके कहा, चला कौन दे गया। गया, हाँ कौन दे गया। तो बोले वही लोग देकर गए हैं फोन। हाँ हाँ मैंने कहा अच्छा, मतलब इसी रूट से निकले हैं, ये चीज कंफर्म हो गई। हाँ फिर लड़के लड़की का इंट्रोगेशन हुआ। हाँ। रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक उन और जो गाइस वो जो 4 लोग आए हुए थे ना, तो उनके मैं यहाँ पे नाम भी क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग कोटा से हैं, तो वो भाई अगर जानकारी निकालना चाहते हैं कि ये सच में फेक था या रियल था, तो वो जाके निकाल सकते हो, ठीक है। एक में जिनका नाम था, जो शायद थानेदार थे, जिनका नाम था एसआई थे वो शायद थानेदार, उनका नाम था सतवीर, ठीक है। और जो उनके साथ में आए हुए थे, जो साइबर सेल से थे, शायद साइबर की डिटेल जो भी निकालना रहती है वो उनके हाथ में थी, उनका नाम विशाल था। और एक जो कांस्टेबल थे उनका नाम पुष्पेन था, सरनेम तो नहीं पता मुझे। और एक उनके साथ में जो ड्राइवर आए थे, और उनका नाम था रईस खान, ठीक है। मतलब ये 4 लोग आए थे जिनका मुझे नाम भी पता है अच्छी तरीके से। अगर भाई कोटा के अंदर जो भी लोग हो, तो अगर चेक करना चाहते हो, तो एसआई का नाम तो मैंने बता दिया है कि उनका नाम सतवीर जी है। और अगर कोई चेक करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो भाई जाकर के निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। को ये देखा आप लोगों ने कि किस तरह से फिर उसके बाद में राज भाई के साथ में क्या क्या हुआ। और ये कपल जो थे, ये कोटा से थे। लड़के का नाम था प्रशांत और लड़की का नाम था तरुन्नम, ऐसा कुछ नाम था लड़की का, मुझे खास याद नहीं आ रहा। तरुन्नम ऐसा कुछ नाम है लड़की का, जो जिसने अब घर वापसी कर ली है, और जिसका नाम अब तन्वी है। और तो यही सारी चीज़ें थी, और सब कुछ ठीक है। और स्टेटमेंट लड़की ने जो दिया है वो लड़के के फेवर में दिया है कि मुझे इनके साथ में ही रहना है।
और सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है और सब चीज़ें अभी बिल्कुल ठीक है। और थैंक यू सो मच। आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। और आप लोग क्या कमेंट है और अब आप लोगों की क्या राय है, क्या अभी भी आप लोगों को ये सब चीज़ें फेक लगती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो भाई, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।